नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो शेष रह गए हैं उनको देखेंगे, जैसे कि वास्तविक नाम और उनके उपनाम। कुछ व्यक्ति ऐसे रहे थे जिनके उपनाम रखे गए थे, जैसे C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता था, C.R. दास को देश बंधु कहा जाता था। ध्यान रखिए, इन्हें दीन बंधु कहा जाता था, इन्हें देश बंधु कहा जाता था। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहा जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी शेरे पंजाब कहा जाता था। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता था। डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता था। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता था। शेख अब्दुल्ला को शेख ए कश्मीर कहा जाता था। लाला लाजपत राय को शांति पुरुष कहा जाता था। रणजीत सिंह को शेख ए पंजाब कहा जाता था। शेख ए पंजाब इन्हें भी कहा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान कहा जाता था मैसूर का शेर। शहीद भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता था, बापू कहा जाता था, राष्ट्रपिता कहा जाता था, भर्ती वाला सर्जेंट कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बादशाह खान कहा जाता था। सुब्रमण्यम अय्यर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री कहा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव विश्व कवि गुरु कहा जाता था। एम.एस. गोलवालकर को गुरुजी कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजातशत्रु कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था। महामना। जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता था। C.R. चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, राजा जी की पदवी मिली थी इन्हें। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, भारत का विस्मार कहा जाता था। भारत का विस्मार, भारत का कपूर, सरदार। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता था। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को अब स्वर कोकिला कहा जाता है। और ये बताइए, इंदिरा गांधी जी को क्या कहा जाता है? आप लोग बताएं। जगजीवन राम को बापूजी कहा जाता था। बीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। ब्रिटिश गवर्नर के कालक्रम। लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के गवर्नर सबसे पहले कौन आए थे? लॉर्ड क्लाइव। 1756 से 1760 तक रहे। उसके बाद में आए वेंसीटॉर्ट, 1760 से 1765। वारेलस्ट 1767 से 69। और ये गवर्नर थे, ये बंगाल के गवर्नर थे, ये गवर्नर थे। हालवेल 1760 तक इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड क्लाइव द्वितीय काल 65 से 67। वारेन हेस्टिंग 72 से 74। बंगाल के गवर्नर जनरल की सूची। वारेन हेस्टिंग 1785। वारेन हेस्टिंग आया, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, 93 तक रुके ये। जॉन सोर को 1793 से 98 तक। रिचर्ड वेलेजली 1805। बार्लो 1805 से 1807। मिंटो आए थे 1807 से 1813 तक। इनको लॉर्ड मिंटो कहते हो आप। लॉर्ड हॉस्टिंग 1813 से 1823। जॉन एथम 1823। एम हर्ड्स 1823 से 28। भारत के गवर्नर जनरल कार्यकाल। अब दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल हो गए। विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल 1828 से 35। मेटकॉफ 1835 से 36। ऑकलैंड 1836 से 42। एलन बोर 42 से 44। हार्डिंग 1844 से 48। डलहौजी 48 से 56। कैनिंग
1856 से 58। ब्रिटिश भारत के वायसराय कैनिंग आया था, प्रथम वायसराय 1858 से 62 तक रहा। एलिंगन प्रथम 1862 से 63। लॉरेंस 1864 से 68। मियो 1869 से 72। नॉर्थबुक 1872 से 76। लिटन 76 से 80। रिपन, लॉर्ड रिपन इनके आगे लगा लो आप, 1880 से 84। डफरिन 1884 से 88। लंच डाउन 88 से 94। एल्गन 1894 से 98। कर्जन 1899 से 1905। मिंटो 1905 से 10। हार्डिंग प्रथम विश्व युद्ध 1910 से 16। जेम्स फोर्ड प्रथम विश्व युद्ध 16 से 21। रेडिंग 21 से 26। इरविन 26 से 31। वेलिंगटन 31 से 36। लिनलिथगो 1937 के प्रांतों में चुनाव। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1939 से 1942 तक चला था। ये 39 में प्रारंभ हुआ था और 42 तक चला था। लिनलिथगो का शासनकाल कब से रहा? 1936 से 43 तक। वेवेल आए थे 1943 से 47 तक। माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल 47 से 48। सी राजगोपालाचारी 48 से 50। भारतीय मूल का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल। इसके बाद में इन लोगों की कहानी खत्म। गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल के प्रमुख तथ्य महत्वपूर्ण है, इनको जरूर पढ़ लीजिए, याद रखिएगा आप। लॉर्ड क्लाइव 1757 से 60 और 1765 से 67, 2 बार इनका कार्यकाल रहा। क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने प्लासी युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर ब्रिटिश कंपनी का भारत में प्रभाव स्थापित किया। इसीलिए क्लाइव को ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे स्वर्ग से उतरा सेना नायक भी कहा जाता है। वर्ष 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर अंग्रेजों को भगा दिया। हॉल वेल के कथा अनुसार 146 अंग्रेज युद्धबंदियों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया। दम घुटने से 123 कैदियों की मौत हो गई। इस घटना को ब्लैक होल, काला कोठारी नाम दिया। बक्सर के युद्ध वर्ष 1764 के पश्चात द्वैध शासन की स्थापना की। ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। बक्सर के युद्ध वर्ष 1764 के पश्चात द्वैध शासन की स्थापना की। ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब उसने भ्रष्टाचार किया होगा थोड़ा बहुत। नोट: द्वैध शासन के अंतर्गत अंग्रेजों ने बंगाल व बिहार में 2 एजेंट हितब राय बिहार व मोहम्मद रजा खान बंगाल नियुक्त किए। वास्तविक सत्ता तो अंग्रेजों के हाथों में रही, परंतु सांकेतिक मुखिया बंगाल के नवाब को ही रखा गया। अगले दोस्तों आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85। द्वैध शासन समाप्त करके बंगाल का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। मोहम्मद रजा खान और सितब राय को पदमुक्त कर दिया। राजस्व के क्षेत्र में कई प्रयोग किए और वर्ष 1776 में वार्षिक राजस्व प्रणाली निर्धारित की। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। जिलाधिकारी पद का गठन हुआ। कलेक्टर का पद जिसको आप कहते हो, यहीं से हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ अथवा रिंग फेंस की नीति अपनाई। इसके अनुसार कंपनी ने अपने चारों ओर मध्य बफर राज्य बनाने का प्रयत्न किया ताकि कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। नोट: लंदन वापस लौटने पर हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। 7 साल चला, जो 7 साल चला। चार्ल्स कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805 भारत में प्रशासनिक सेवाओं का सूत्रपात किया। 1793 में विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। जिला जज नाम से नया पद सृजित किया गया। ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। नोट: प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ चीन से हुआ था। राजस्व के क्षेत्र में वर्ष 1790 में 10 साला व्यवस्था को आरंभ किया। वर्ष 1793 में इस लागान व्यवस्था की स्थायी जमींदारी व्यवस्था कर दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि लागान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। जमींदारों को लागान का 10/11 हिस्सा या 89% हिस्सा अंग्रेजों को देना होता था। व्यवस्था को स्थापित करने में कॉर्नवालिस की मदद जॉन सोर एवं जेम्स ग्रांट ने ली थी। वर्ष 1789 में कॉर्नवालिस ने अमेरिकी क्रांति में विद्रोह के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया। नोट: कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे दोस्तों आए थे जॉन सोर
1793 से 1798 भारत के देसी राज्यों के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। रिचर्ड विलीजले 1798 से 1805। विलीजले का उद्देश्य अंग्रेज शक्ति को भारत में सर्वोच्च बनाना था। इस लक्ष्य के लिए विलीजले ने सहायक संधि शुरू की। सहायक संधि किसने शुरू की थी? इसको विलीजले भी लिखे। रिचर्ड विलीजले 1798 से 1805। विलीजले का उद्देश्य अंग्रेजी शक्तियों को भारत में सर्वोच्च बनाना था। इस लक्ष्य के लिए विलीजले ने सहायक संधि शुरू की। सहायक संधि किसी बाहरी खतरे में संधिबद्ध राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश जिम्मेदार थे। संधिबद्ध राज्य को उसके क्षेत्र में स्थित ब्रिटिश सैन्य दल की आवश्यकताओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने होते थे। अगर भारतीय शासन रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ब्रिटिश शासन की अनुमति के बिना संधिबद्ध राज्य किसी दूसरे राजा से कोई समझौता नहीं कर सकता था। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। इस नीति का वास्तविक संस्थापक फ्रेंच गवर्नर डुप्ले था, परंतु वेलीजले ने इस नीति को बड़े पैमाने पर लागू करके लोकप्रिय बना दिया। वर्ष 1798 में सहायक संधि पर सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए। हैदराबाद के बाद में क्रम में मैसूर, सबसे पहले हैदराबाद ने किया था, फिर मैसूर, पंज और अवध पेशवा ने हस्ताक्षर किए। 1800 में कलकत्ता में द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम की स्थापना की। यह पाश्चात्य अध्ययन ओरिजेंटल स्टडीज़ का केंद्र था। जॉर्ज बार्लो 1805 से 7, 1806 में वेल्लोर तमिलनाडु में सैन्य विद्रोह हुआ। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813। वर्ष 1809 में अंग्रेजों एवं महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि के तहत सतलुज नदी को दोनों पक्षों ने अपने राज्यों के मध्य सीमा मान लिया। नोट: इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मैटकॉफ को अमृतसर भेजा गया। मार्केस हास्टिंग 1813 से 23। संगोली की संधि 1816 में। आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के द्वारा मराठा सरदारों को पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया गया। लॉर्ड हैम्पर्स्ट 1823 से 1828। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध यान दब्बू की संधि 1826 में समाप्त हुआ। विलियम वेंटिंग 1828 से 35। 1829 में सती प्रथा व बाल हत्या का निषेध लगा दिया गया। कर्नल सिलेमैन द्वारा बनारस में ठगी प्रथा को समाप्त किया। 1833 में चार्टर अधिनियम पारित हुआ जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड वेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। प्रशासनिक सेवाओं में वर्ण भेद को समाप्त कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। नोट: मैकाले को भारत में शिक्षा और विधि का जनक कहा जाता है। वर्ष 1835 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ किया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। कुशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार राज्यों का अधिग्रहण किया गया। चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 36। उपनाम प्रेस का मुक्तदाता एलन बोर 1842 से 44। वर्ष 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में दासता को समाप्त अधिनियम 5 कर दिया गया। आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ध्यान रखें, रूस का भारत की ओर विस्तार आंग्ल अफगान संबंधों का आधार था। हार्डिंग 1844 से 1848। रुड़की इंजीनियर कॉलेज उत्तराखंड की स्थापना 1847 में की गई। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया। सेना का मुख्यालय शिमला स्थानांतरित किया गया। हड़प नीति, राज्य हड़प अपहरण नीति प्रारंभ की। नीति का उद्देश्य अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं में वृद्धि करना था। देसी रियासतों के अधिग्रहण का क्रम। सतारा, देखो दोस्तों, सतारा को 1848 में, जैतपुर व संभल को 1849 में, भागत को 50 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 54 और अवध को 1856 में। हड़प नीति ने भारतीय राज्य का अधिग्रहण अनिवार्य बना दिया। अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो तो अंग्रेज उस राज्य का अधिग्रहण कर लेते थे, परंतु उत्तराधिकारी के विवाद के अलावा अन्य बहाने जिसे कुशासन को आधार बनाकर अवध का अधिग्रहण किया गया। अर्थात डलहौजी ब्रिटिश सत्ता के क्षेत्रीय विस्तार में वृद्धि करने पर आमादा था। 1854 में शिक्षा के क्षेत्र में वुड्स डिस्पैच शिक्षा का मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया, जिसके तहत महिला शिक्षा पर जोर दिया गया।
नोट वुड्स डिस्पैच के तहत वर्ष 1857 में कलकत्ता में एक प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्ष 1852 में टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता से आगरा प्रारंभ की गई। वर्ष 1850 में सरकारी कामकाज के लिए टेलीग्राम सेवा प्रारंभ की गई। में सरकारी कामकाज के लिए टेलीग्राम सेवाएं प्रारंभ की गईं। आर्थिक घाटे के कारण भारत सरकार ने टेलीग्राम सेवाएं वर्ष 2013 में समाप्त कर दी। वर्ष 1853 में मुंबई से ठाणे महाराष्ट्र के मध्य प्रथम रेल सेवा आरंभ की गई। याद रखिएगा 1853 में मुंबई से ठाणे टोटल दूरी शायद याद नहीं 34 से 35 किलोमीटर थी, आप लोग याद रखिए। यह यात्रा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित थी। यह यात्रा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित थी। वर्ष 1854 में डाक सुधार के तहत डाक टिकट की शुरुआत हुई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 1856 में दो भाइयों सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संथाल विद्रोह झारखंड हुआ। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 1858 में महारानी की घोषणा से ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार को किया गया। लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। कैनिंग के शासन में वर्ष 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ। कैनिंग के शासन में वर्ष 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। कैनिंग के शासनकाल में 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इसके द्वारा भारत का प्रशासनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया। सरकार के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय कहलाए। वर्ष 1859 में हड़प नीति को वापस ले लिया गया। 1861 में कैनिंग ने अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया। वर्ष 1861 में प्रथम बार भारत के कागजादी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो दोस्तों 1861 में हुआ। अच्छा ये बताइए कागजी मुद्रा का सबसे पहले किस देश में प्रचलन हुआ था? किस में हुआ था? चीन में। याद रखिए। भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। आईसीसी भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 में पारित हुआ और वर्ष 1862 में लागू हुआ। वर्ष 1860 में प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष प्रथम बार आयकर लगाया गया। वर्ष 1860 में प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष प्रथम बार आयकर लगाया गया। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और मुस्लिम अधिनियम वर्ष 1861 में पारित हुआ। वर्ष 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इन विश्वविद्यालयों का गठन लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर किया गया था। लॉर्ड एलिंगटन प्रथम 1862 से 1863। उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में की गई। एलिंग की मृत्यु डलहौजी हिमाचल प्रदेश में हुई थी और वहीं पर वायसराय को दफनाया गया। जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप की नीति अथवा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता अपनाई। लॉर्ड मियो 1869 से 72 वित्त के केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। वर्ष 1872 में भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन किया गया। राजकोट, गुजरात व अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की गई। अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की। मियो की हत्या अंडमान निकोबार जेल का निरीक्षण करते हुए एक कैदी ने कर दी। लिट्टन 1876 से 80। वर्ष 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। महारानी की ताजपोशी की गई। महारानी ने केसरे हिंद की उपाधि धारण की। ध्यान रखें राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता। वर्ष 1878 में हथियारों अधिनियम द्वारा
भर्तियों के हथियार रखने पर पाबंदी लगाई गई। प्रशासनिक सेवा में भर्तियों की आयु 21 वर्ष से हटाकर 19 वर्ष कर दी गई। वर्ष 1876 से 78 मद्रास दक्षिण अकाल में करीब 55 लाख की मौत हो गई। रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। दक्कन कृषि सहायता अधिनियम पारित किया गया। नोट ओवन मेरीडिथ के उपनाम से कविताओं की रचना की गई। रिपन 1880 से 84 वर्ष 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। बाल श्रम को प्रतिबंधित किया। वर्ष 1881 में 10 वर्ष की में जनगणना कराने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम समाप्त किया। रिपन ने स्थानीय सुशासन की नींव रखी गई। रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। मद्रास में प्रथम बार नगर निगम की स्थापना की गई। मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव के लिए 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1883 में अकाल संहिता लागू की गई। वर्ष 1884 में इलबर्ट बिल विवाद हुआ। बिल द्वारा आरोपी अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने का प्रावधान था। यूरोपीय नागरिकों के भारतीयों की योग्यता पर नस्लीय आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए जोरदार आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप इलबर्ट बिल पारित नहीं हो पाया। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 डफरिन के कार्यकाल में 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। प्रारंभ में अंग्रेजों का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। अंग्रेजों का मानना था कि कांग्रेस के माध्यम से भारतीयों के साथ संवाद स्थापित किया जा सकेगा, इसके गदर की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा। लेकिन जब ब्रिटिश को लगने लगा कि कांग्रेस राष्ट्रवाद का प्रसार करने के लिए प्रयत्नशील है तो उसका रवैया बदल गया। वर्ष 1888 में अंग्रेजों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को आधारहीन बनाते हुए उसके सदस्यों को सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक का उपनाम दिया। बंगाल किराया अधिनियम 1885 में एवं बंगाल किराया अधिनियम 1887 में पारित हुआ। यह कानून कृषकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए पारित किए गए। लेंसडाउन 1888 से 94। अफगानिस्तान व भारत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड रेखा निर्धारित की गई। नोट वर्तमान में डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थापित है। वर्ष 1891 में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1891 में आयु सहमत अधिनियम पारित किया गया। इसमें 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह निषेध कर दिया गया। एलिंगन प्रथम 1894 से 1897 में अकाल लयन आयोग का गठन किया गया। 1897 में चापेकर बंधुओं के प्लेग आयोग अध्यक्ष रेड की हत्या कर दी। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों के कारण वह राष्ट्रवादियों के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की। किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने। विभिन्न आयोग कमीशन का गठन किया गया, इसलिए कर्जन के दौर को कमीशन ऑफ ओमिशन कहा जाता है। आयोग अध्यक्ष पुलिस एंड्रयूज फ्रेजर। सिंचाई कॉलिंग मोर्डिफ। अकाल कुन एंथनी मैकडोनल। विश्वविद्यालय थॉमस रॉलेग। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल को महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम 1904 में पारित हुआ। 1903 में दिल्ली दरबार ने एडवर्थ 7 को भारत का सम्राट घोषित किया गया। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई। कर्जन ने द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट। कर्जन का कथन था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसमें एडवर्ड 7 को भारत का राजा घोषित किया गया। मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। वर्ष 1906 में ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। वर्ष 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसके सूरत विभाजन
भी कहा जाता है। गर्मपंथियों को कांग्रेस पार्टी में निष्कासित कर दिया गया। वर्ष 1909 भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया। इसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। लॉर्ड हेडिंग 1910 से 1916। 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया। वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम को महारानी मैरी के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 11 दिसंबर से 1911 को राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 में चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। वर्ष 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर आयोग प्रारंभ हुआ। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ था। 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई थी। मौलाना अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी गोपाल गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले के गुरु रविंद्र रनाडे थे। ये सब आप पढ़ चुके हैं। 1916 में बनारस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। मदन मोहन वाली इससे संस्थापक कुलपति थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य लखनऊ समझौता हुआ। वर्ष 1916 में डी कार्वे द्वारा पूना में देश के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1917 में अगस्त घोषणा या मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड घोषणा द्वारा भारतीयों को स्वशासन देने का वादा किया गया। यह घोषणा भारत सरकार की अधिनियम 1919 पर आधार बनी। 1919 में रॉलेट अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर की घटना हुई, जिसमें बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। 1923 में इंग्लैंड व भारत में एक साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा आयोजित। कराने का निर्णय लिया। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन अध्यक्ष जॉन साइमन का भारत में आगमन हुआ। 1927 में बटलर आयोग का गठन किया गया। इसका कार्य अंग्रेजों एवं भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की विवेचना करना था। 1929 में शारदा अधिनियम, हरविलास शारदा थे। यह अधिनियम 1929 में पारित हुआ। 14 वर्ष की कम आयु की लड़की व 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह को निषेध कर दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। वर्ष 1932 में सांप्रदायिक पंचायत यह मैकडॉनल्ड घोषणा की गई, जिसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने की घोषणा की गई। 1932 में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसके अनुसार दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया। 1932 में देहरादून में भारतीय मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की गई। 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई। लिन लिथगो 1936 से 43। भारत सरकार अधिनियम 1935 तहत चुनाव के द्वारा कांग्रेस ने 11 में से 9 प्रांतों में सरकार का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1939 से 1942 तक चला। वायसराय के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा किसका? लिन लिथगो का। वह गांधी का लिन लिथगो ने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक ब्लैकमेल कहा है। लॉर्ड वेवेल 1943 से 47 तक रहा, यानी देश आज़ाद होने तक। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कैबिनेट मिशन का प्रारूप 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 में की गई। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। माउंटबेटन ने 3 जून को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत के बंटवारे की घोषणा की। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 24 जनवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दोस्तों आगे हैं साहित्य, और हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।